उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इंसान ने चांद पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। 50 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया के लिए चांद एक रहस्य है। भारत का चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच चुका है और वह भी चांद के कुछ पहलू को तो पाएगा, परंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह चांद के सभी रहस्यों को सुलझा पाएगा। चांद के रहस्यों को जानने का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। चंद्रमा आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली है। चंद्रमा के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज भी पर्दा नहीं उठाया जा सका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक नील पेट्रो ने चांद के बड़े रहस्य के बारे में जानकारी दी है। नील पेट्रो ग्रीनबेल्ट मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट और लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर चंद्रमा कैसे बना और इसका धरती से क्या संबंध है। इसके बाद बाकी सवाल आते हैं। उन्होंने बताया कि अपोलो 11 चांद की चट्टानों से जुटाई गई 50 पाउंड मिट्टी लेकर आया था, जिसके बाद चांद की उत्पत्ति को लेकर शोध किया गया। किसी का कहना है कि चांद पर एक महासागर था, तो कुछ लोगों का कहना है कि पिघले लावा से बनी एक विशाल गेंद है जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। कई दशकों बाद यह परिकल्पना आई कि चंद्रमा का जन्म धरती से ही हुआ है, लेकिन नूह के मुताबिक यह परिकल्पना अभी तक आधी अधूरी है। इसरो ने पिछले बार भेजे गए मिशन से पता चला कि चांद पर पानी भी है। चांद पर पानी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बर्फ के कई ढेरों के बारे में बात की जा रही है। चांद की सतह के नीचे यह बर्फ की ढेर है। इस पानी को इकट्ठा कर अंतरिक्ष यान के लिए नई तरह का ईंधन बनाया जा सकता है। इतना पता चलने के बाद भी यह अभी तक एक रहस्य है कि इतना पानी बर्फ चंद्रमा पर कैसे पहुंचा। हम निश्चित रूप से इसका पता लगाएंगे। ऐसा भी बताया जाता है कि चांद पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इस भूकंप को मूनक्वेक भी कहते हैं। जिस प्रकार अर्थ यानी पृथ्वी पर आने वाले भूकंप अर्थक्वेक कहते हैं। नासा ने 1969 से 1977 तक भूकंप के झटकों को मापा है। डेटा से पता चला है कि चंद्रमा एक एक्टिव बॉडी है जो बासी बेजान चट्टान से काफी दूर है, लेकिन अभी 50 साल पुराने डेटा से इनको जानने की कोशिश की जा रही है। अभी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि भूकंप की असली वजह क्या है। वैज्ञानिकों ने चांद का एक ही हिस्सा देखा है। इसका सिर्फ एक पक्ष ही पृथ्वी की तरफ है। सौर मंडल में यह चंद्रमा के लिए असामान्य बात नहीं है, लेकिन अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कब होता है, कौन सी स्थितियां इसकी वजह बनती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी अभी एक रहस्य है और यह अनसुलझा हुआ पहलू है, पर भारत ने अपने चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा दिया, जो इस भाग की जानकारी प्राप्त करने में एक मिसाल साबित होगा। इस जगह के कुछ इलाकों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, जबकि कुछ जगहों पर छाया रहती है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी भी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, एक शोध से पता चला है कि बीते 100 मिलियन सालों से चांद पर ज्वालामुखी सक्रिय है। किसी वैज्ञानिक को इतनी जानकारी नहीं है कि यह तय कर सके यह गतिविधि वास्तव में कैसी थी और इसने चंद्रमा के भूविज्ञान पर क्या प्रभाव डाला। इसी प्रकार से चांद के बारे में सबसे बड़ा रहस्य है,
एलियन। अब सबसे पहले यह बात आती है कि एलियंस क्या होते हैं। एक सीधी सी बात में समझे तो एलियन उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर रहते हैं। चांद पर भी एलियन होने के कई प्रमाण मिले हैं। प्रमाणों की बात करें तो सबसे पहले चांद पर एलियन होने का प्रमाण नासा एजेंसी ने दिया था, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। अभी हाल फिलहाल में चर्चित भारत के चंद्रयान-3 ने भी एलियंस के बारे में जानकारी दी है। इन सभी प्रमाणों से एक बात तो साबित हो जाती है कि चांद पर एलियन तो है। इन बातों के साथ ही आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।